नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और धनु लग्न श्लोक संख्या पहला और दूसरा, और ये भावार्थ रत्नाकर के श्लोक हैं। ये आप लोग सभी जानते हैं। बहुत दिनों के बाद हमने पुनः भावार्थ रत्नाकर प्रारंभ किया कि 12 लग्नों को तो कम से कम कंप्लीट करें, और हम जानते हैं कि आप लोग भावार्थ रत्नाकर के श्लोकों से ऐसे गूढ़ विषयों को समझ पाएंगे जो ज्योतिष में समझना बहुत मुश्किल होता है, और ऐसे वर्णन प्राप्त होते हैं जिसको सहजता से आत्मसात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हम सभी लोगों को कहते हैं कि भावार्थ रत्नाकर जरूर पढ़ें। सस्ती आती है तो जगन्नाथ भसीन जी ने श्लोकों का चर्चा भी किया है, तो उनका अभी हम कहते हैं, लेकिन व्याख्या अपना करना चाहिए। आपने क्या समझा, या यदि आप हमारा ही पाठ पढ़ रहे हैं और बहुत दिनों से ज्योतिष को समझ रहे हैं, तो आपने क्या समझा है इस विषय को समझते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको बहुत आनंद मिलेगा। भसीन जी ने क्या व्याख्या की उसको भूल जाइए। अर्थ लिखा है, अर्थ से आप क्या व्याख्या करते हैं वो समझना है। चलिए श्लोकों को समझते हैं। कहते हैं धनु लग्ने तु जातस्य पंचमस्थ शनैर दशा। अब ये धनु लगन की बात हो रही है। आपके सामने यहाँ पत्रिका है, धनु लगन की बनी हुई है, आप इसको अच्छी तरह देख पा रहे हैं। और क्या कह रहा है, पंचमस्थ शनैर दशा, अर्थात शनि पंचम स्थान में हो। फिर आगे क्या कहता है, शुभ प्रदा योग देती, शुभ प्रदा योग देती, वदंती विबुधोत्तमाः। ऐसा कौन कहते हैं? जो विद्वान लोग होते हैं वही कहते हैं। अब शनि की अंतर्दशा है या शनि की महादशा है, और पंचम में यहां शनि बैठा हुआ है, तो क्या कहेंगे कि पंचम में शनि नीच का हो गया। अब ये पंचम स्थान को खराब कर देगा, अच्छा फल नहीं करेगा, ऐसा ही कहेंगे लोग। लेकिन यहां क्या कह रहा है, धनु लग्ने तु जातस्य पंचमस्थ शनैर दशा शुभ प्रदा योग देती, मतलब बहुत अच्छा योग देता है। वदंती विबुधोत्तमाः, ऐसा विद्वान कहते हैं। अब उनके कहने का तात्पर्य क्या है, क्यों ऐसा कहते हैं, हम लोगों को क्यों ऐसा समझना चाहिए, तो इस बात को समझिए। सबसे पहले तो धनु लगन की बात की जा रही है, इसलिए धनु लगन में समझना है। तो इसके पहले हम क्या समझाते हैं कि हमेशा ध्यान रखिए कि काल पुरुष के हिसाब से शनि जो है कहाँ कहाँ का स्वामित्व रखता है, तो हम कहते हैं 10वें और 11वें भाव का स्वामित्व रखता है। इसीलिए तो इसको कर्म के कारक कहे गए हैं। तो काल पुरुष के हिसाब से 10म और वृद्धि स्थान एकादश स्थान के हैं, और इस लग्न में कहाँ के हैं, धन और पराक्रम स्थान के। अब कहेंगे ये मार्केश यहां पहुंचा है, ठीक है। हम हमेशा कहते हैं कि हम अलग अलग विषयों को अलग अलग तरीके से समझें। मार्ग का अध्याय जब इसी में पढ़ेंगे तो और आनंद मिलेगा आपको। तो हमको हमेशा दशा का फल जब याद करना हो तब मूल रूप से एक ही चीज बताया गया है, ग्रह कौन भूल जाइए 2 मिनट के लिए, और ये समझिए कि केंद्र और त्रिकोण में यदि ग्रह बैठे हों तो वो शुभ फल देगा। अब इसका अर्थ क्या होता है कि केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों तो शुभ फल ही क्यों देगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि केंद्र में यहां शनि बैठा तो पहले किसका फल करेगा, पंचम का। भार वहन धन का भी करेगा और पराक्रम का भी करेगा, लेकिन फल किसका करेगा, पंचम का। तो पंचम का फल तो अच्छा होता है। यहां संतान की बात होगी
यहाँ उच्च पद प्राप्ति की बात होगी, यहाँ प्रेम संबंध की बात होगी, यहाँ बड़े बड़े मीटिंग आदि की बात होगी और बड़े व्यवसाय की भी बात होगी। इतनी बातें यहाँ से शनि बताना चाहेगा। और पराक्रमेश है, धनेश है, दुख स्थान का तो स्वामी नहीं है ना, षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश नहीं है ना। और काल पुरुष के पत्रिका में कहाँ कहाँ का स्वामी है? आपके कर्म का और लाभ का। तो कर्म का और लाभ का स्वामी होकर के पंचम में बैठा और यहां से दृष्टि अपने लाभ स्थान के ऊपर। इसीलिए हम कहते हैं कि हम जो दृष्टियों को समझते हैं उसको बिल्कुल अलग समझते हैं, और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग उस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। उच्च दृष्टि तो बोल ही नहीं सकते हम, क्योंकि हर एक ग्रह जो नीच राशि में स्थित है वो 7वीं दृष्टि जब रखेगा तो उच्च दृष्टि। तो यहां इतना जरूर कह सकते हैं कि काल पुरुष के हिसाब से चूंकि शनि एकादश का स्वामित्व रखता है, इसीलिए एकादश स्थान के लिए बहुत बैरी नहीं होता। अब पंचम में नीच का है तो नीच का फल बोलने लगेंगे या और कुछ बोलने लगेंगे, ये नहीं बोलना है। अब लग्न से पंचम है, हम हमेशा कहते हैं कैलकुलेशन शुरू कर लीजिए। लग्न से पंचम है, ये आपका जीवन है तो ये सप्तम आपके जीवन का दर्शन है, और सप्तम से एकादश है। अब कहेंगे आप सप्तम क्यों देख रहे हैं? आप समझिएगा आगे। पंचम में ही है, तीनों त्रिकोण से देख लीजिए, और नवम से नवम है। ठीक है, ये तीनों त्रिकोण से तो बहुत अच्छे पोजीशन में है और लग्न से भी बहुत अच्छे पोजीशन में है। अब स्वस्थान से कहां है? तो ये धन स्थान से चतुर्थ है और पराक्रम स्थान से तीसरा है। तो कहीं से 6, 8, 12 हमने बोला क्या? यदि कहीं से हमने 6, 8, 12 नहीं बोला और ये पंचम में है, अपने स्थान से चतुर्थ है, पराक्रम से तीसरा है, लगन से 5वां है, ये सब अच्छे हैं। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये शनि की जब दशा आएगी तो योगप्रद दशा होगी, ऐसा मान करके चलना चाहिए। 4 श्लोक बताए हैं धनु लगन में, हम 2-2 करके 2 पाठ में आप लोगों को बता देंगे। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि धनु लगन में शनि यदि पंचम में हो तो शुभ प्रदा योग देती, अच्छा योग देता है। ऐसे दशाओं में यदि आपको संतान की भी प्राप्ति होती है तो संभव है कि ऐसे संतति को जन्म देंगे जो बहुत ही पराक्रमी हो आपके जीवन में, अपने जीवन में, और आपके लिए भी बहुत अच्छा हो। तो इस श्लोक को समझ लिए। अब दूसरा श्लोक जो कहता है वो भी धनु लग्न पर ही आधारित है, लेकिन थोड़ा अंतर है। कहते हैं धनुर लग्ने तु जातस्य लाभस्थो योगदस शनि, कि अगर शनि लाभ स्थान में हो तो ये भी योग देता है। यहां शुभ प्रदा योग देती और यहां कहता योगदस शनि, अर्थात बहुत अच्छा योग देता। लेकिन आगे क्या बोलता है? इतरक्षेचु जातस्य लाभ मंदो न योगतः, लेकिन इसके अलावा अन्य लग्नों में लाभ में बैठ के बहुत योग फल देगा, ये नहीं समझना है आपको, धनु लगन में समझना है। अन्य लग्नों में कैसा फल देगा वो वहां अपने विचार से आप समझिएगा। लेकिन धनु लग्न में यदि एकादश स्थान में शनि है तो योग फल देगा। अब कैसे देगा? अब तो ये जान चुके हैं कि काल पुरुष में 10वें और 11वें का स्वामी है और 11वें में ही स्थित है।
अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और शनि है तीसरे छठे 11वें में, स्वतंत्र रूप से किसी ग्रह की जब बात करें तो अशुभ ग्रह तीसरे छठे और 11वें स्थान में बैठा तो शुभ फल ही देगा। हम हमेशा क्या कहते हैं कि सभी विषयों से समझना, सभी जगहों से समझ सकते हैं, तो मूल रूप से आपको फल किसका करेगा, ये पहले लाभ का फल करेगा। तो लाभ में निरंतरता हो, लाभ जीवन में बढ़े, कौन नहीं चाहता। तो शनि धनु लग्न में यदि एकादश में है तो लाभ देगा, ये तय हो गया। और एकादश में कौन से राशि का है, शुक्र के राशि का है, तो लाभ के प्रति आप कितना आशान्वित होंगे और प्रयासरत होंगे, कितना परिश्रम करेंगे, ये भी यहां स्थित शनि से पता चल जाता है। अब ये धन का और पराक्रम का स्वामी, ये जानते हैं कि धन और पराक्रम के भार को वहन कर रहा है, ये इसके रिजल्ट को यहां नहीं दे रहा। लेकिन ये खराब तब होता जब हम कहते छठे का, 8वें का और 12वें का स्वामी। अब कहेंगे कि इसमें कुछ खराबी होना चाहिए, तो हमेशा से समझिएगा कि शनि सूर्य मंगल ऐसे ग्रह हैं, यदि अच्छे फल करते हैं तो उनके दृष्टियों में दोष भी है। तो पंचम में शुभ प्रदा योग देती कहा गया, लेकिन एकादश में योग 10 शनि ही कहा गया, अर्थात पंचम में ज्यादा अच्छा कहा गया। अब देख लीजिए, शनि की दृष्टि लग्न पे, पंचम पे और अष्टम पे है। तो लग्न और पंचम पे जो शनि की दृष्टि है, इसको नॉट गुड कहेंगे, अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए शुभ प्रदा योग देती नहीं लिखा गया, नहीं तब तो यही लिख देता पंचमस्थ और एकादशस्थ, दूसरा श्लोक लाने की जरूरत नहीं। तो हम यही कहते हैं कि विश्लेषण को स्वयं से समझिएगा, नीच का है, उच्च का है, सिर्फ इस पे विश्लेषण नहीं होना चाहिए। और हम जानते हैं, जो हमारे रेगुलर पाठक हैं वो समझते हैं कि हम विश्लेषण कैसे करते हैं, और उसका उनको फायदा भी होता है। जो भी लोग जुड़ेंगे उनको फायदा होगा। लेकिन हम एक ही बात हमेशा कहेंगे, क्रम से पढ़िएगा तो विशेष फायदा होगा। और कोई परेशानी हो पत्रिका निरीक्षण आदि के विषय में, तो नंबर चलता है स्क्रीन पे, आप फोन कर लीजिए, आराम से बात करके संतुष्ट होइए। आज इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।